एक दफा का जिक्र है कि कदीम ईरान के शहर अस्फहान में बादशाह परवेज हुकूमत करता था। वो न सिर्फ आदिल था बल्कि फलसफे और राजदानी में भी गहरी दिलचस्पी रखता था। उसके दरबार में हर तरफ इल्म और हिकमत का चर्चा था। एक पुरासरार शाम जब सूरज सुर्ख होकर डूब रहा था, महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा मुसाफिर नमूदार हुआ। उसके जिस्म पर सफेद चादर थी, हाथ में भारी लकड़ी का संदूक था और चेहरे पर जमाने की गहरी लकीरें थीं। दरबान ने बादशाह के पास पैगाम भेजा तो बादशाह ने उसे दरबार में बुलाने का हुक्म दिया। बूढ़े ने संदूक सामने रखकर कहा, बादशाह सलामत, मेरे खानदान की 7 पुश्तें इस संदूक की मुहाफिज रही हैं। मेरे परदादा ने कहा था कि जिस हुक्मरान को इसमें मौजूद 3 मुजस्मों का राज मालूम हो जाए वही सच्चा फरमान रवा है। बादशाह परवेज के हुक्म पर संदूक खोला गया तो 3 बिल्कुल एक जैसे सोने के मुजस्मे सामने आए। हर एक हाथ ऊंचा किए खड़ा था, आंखें नीलम जड़ी थी और चेहरों पर अजीब सी पुरासरार झलक थी। इनमें से एक के होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी, दूसरा गंभीर था, तीसरे की आंखें कुछ नीची थी। संदूक की तह में पुराना चमड़े का एक रुक्का भी था जिस पर जूं लिखा था, जो इन 3 में फर्क पहचान ले वही आदिल हुक्मरान है। फर्क जाहिर में नहीं बातिन में है। बादशाह ने बूढ़े से पूछा, तुम्हारे खानदान को यह तोहफा किसने दिया? बूढ़े ने जवाब दिया, मेरे बुजुर्ग बताते थे कि ये 3 मुजस्मे एक ऐसे दरवेश ने बनाए थे जिसने 3 बादशाहों की खिदमत की थी। हर मुजस्मा एक तरह के हुक्मरान की अलामत है। बादशाह ने दरबार के तमाम दानिश्वरों, मंत्रियों और फलसफियों को बुलाया। सब ने मुजस्मों को घंटों देखा। किसी ने कहा शायद उनके वजन में फर्क है, मगर तराजू पर रखे तो वजन भी बराबर निकला। किसी ने कहा शायद इनमें से एक खालिस सोने का है, दूसरे में तांबा मिला है, मगर सुनारों ने जांचा तो सबकी अय्यार एक जैसी थी। 3 दिन तक दरबार में बहस होती रही मगर कोई नतीजा न निकल सका। चौथे दिन बादशाह ने तमाम दरबारियों को बर्खास्त किया और कहा कि वो अकेला सोचना चाहता है। रात भर वो चांदनी में उन मुजस्मों के सामने बैठा रहा, उनकी आंखों में देखता रहा जैसे वो उसे कोई पैगाम देना चाहते हो। सुबह होते होते बादशाह के जहन में एक ख्याल आया। उसने अपने खास कारीगर को बुलाया और 3 इंतहाई बारीक और लंबी सुनहरी सुइयां तैयार करने को कहा। जब सुइयां तैयार हो गईं, तो उसने पहले मुजस्मे के दाएं कान में आहिस्ता से सुई डाली। हैरत की बात, सुई कान में दाखिल होते ही गायब हो गई, जैसे मुजस्मे के अंदर कोई खाली जगह हो। दूसरे मुजस्मे के कान में सुई डाली तो वो आधी अंदर गई और रुक गई, बाहर ना आई। तीसरे मुजस्मे में सुई डालते ही वो दूसरे कान से बाहर निकल आई। बादशाह ने अपने वजीर आजम को बुलाया और पूरा माजरा समझाया। वजीर ने कहा, हुजूर, मगर इसका मतलब क्या है? बादशाह परवेज ने गहरी सांस लेकर समझाना शुरू किया। पहला मुजस्मा जिसमें सुई गायब हो गई, वो उस हुक्मरान की अलामत है जिसका दिल और दिमाग खाली होता है। वो अवाम की बात सुनता है मगर उसे याद नहीं रखता, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता है। ऐसा बादशाह ना तो हिकमत सीखता है, ना तजुर्बे को महफूज रखता है। उसके फैसले हवा में बनते और बिखर जाते हैं। दूसरा मुजस्मा जिसमें सुई रुक गई, वो कामिल हुक्मरान है। वो हर बात को गौर से सुनता है, उसे अपने दिलो दिमाग में जगह देता है, परखता है, समझता है और जरूरत पड़ने पर उस इल्म से फैसला करता है। ऐसा बादशाह वक्त के साथ दानिशमंद बनता जाता है। तीसरा मुजस्मा जिसमें सुई एक कान से दाखिल होकर दूसरे से निकल आती है, वो मकार हुक्मरान है। वो राज नहीं रख सकता, जो बात सुनता है फौरन दूसरों तक पहुंचा देता है। ऐसा बादशाह साजिशों का मरकज बन जाता है, उसकी सल्तनत में वफादारी नहीं होती। बूढ़ा मुसाफिर जो सारा वाकया खामोशी से सुन रहा था, बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे। बादशाह सलामत, मेरी 7 पुश्तों ने ये राज सीने में दबाए रखा। आज आपने वो कुछ जान लिया जो सदियों से छुपा था।
आप ही इस तोहफे के हकदार हैं। बादशाह ने बूढ़े को इज्जत से उठाया और कहा, नहीं, ये तोहफा सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये पूरे शहर के लिए है। उसने हुक्म दिया कि तीनों मुजस्मे शहर के मरकजी चौक में एक खास मीनार पर नस्ब किए जाएं। हर मुजस्मे के नीचे संगे मरमर की तख्तों पर उसका मतलब कंधा किया गया। पहले पर लिखा, खाली दिमाग हुक्मरान जो सब कुछ भूल जाता है। दूसरे पर, दाना हुक्मरान जो सब कुछ सुनता और संभालता है। तीसरे पर, मकार हुक्मरान जो राज नहीं रख सकता। बादशाह ने ऐलान किया कि हर महीने की पहली जुमरात को वो खुद उसी चौक में बैठकर अवाम की सुनेगा और उन्हें बताएगा कि उसने उनकी बातों को कैसे महफूज किया है। इस वाक़े के बाद बादशाह परवेज का हर फैसला औरों से मुख्तलिफ होने लगा। जब भी कोई मसला पेश आता, वो अपने दरबारियों से पूछता, क्या हम दूसरे मुजस्मे वाली बात कर रहे हैं? यानी क्या हम उस मामले को सुन रहे थे, समझ रहे हैं और इसे महफूज करके इंसाफ से फैसला कर रहे हैं? ये जुमला पूरे दरबार का मकूला बन गया। सालों बाद जब बादशाह परवेज का इंतकाल हुआ तो उसकी वसीयत के मुताबिक तीनों मुजस्मे उसके मकबरे पर नहीं बल्कि शहर के चौक में ही रहे। आज भी जब कोई हाकिम अस्फहान का हुक्मरान बनता है तो उसे पहले इन तीन मुजस्मों के सामने ले जाया जाता है और पुराने वजीर उसे यही कहानी सुनाते हैं और उससे पूछते हैं, तुम किस मुजस्मे की मानिंद बनना चाहोगे? ये कहानी सदियों से बुजुर्गों से नौजवानों को मुंतकिल होती आ रही है और हर हुक्मरान के लिए सबक है कि असल हुक्मरानी सुनने, समझने और महफूज रखने में है, ना कि नजरअंदाज करने या राज फाश करने में।